प्यूटन का दौरा भारत भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो फिर सवाल ये बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है। पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए। मतलब जब रूस को तनहा करने की कोशिश हो रही है तो व्लादिमीर पुतिन इनफैक्ट ये पैगाम देने आए हैं कि इंडिया जैसा मुल्क हमारे साथ खड़ा है। और इस दौरे की खास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें। पहला सवाल ये है कि भारत तो अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर है। अमेरिका रूस को इंतहाई नापसंद करता है, मगरबी ममालिक रूस को इंतहाई नापसंद करते हैं। तो आखिर ऐसे वक्त में प्यूटन क्यों भारत का दौरा कर रहे हैं? और ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते। हमने नीचे से सीटियां भी मारी हैं इनको। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। वेस्ट की जो नींदें हैं वो अगले 2 दिन के लिए उड़ी रहेंगी, क्योंकि पुतिन लैंड कर गए हैं और लैंड भी किए हैं एक फाइल के साथ। वो फाइल के अंदर 3 प्रपोजल्स हैं जिससे सबसे ज़्यादा डर था वेस्ट को। और मेरे पास जो अंदर से व्हाट आई हर्ड इज कि तीनों प्रपोजल्स वेस्ट की जो कॉफिन होता है उसमें आखिरी कील उसमें खुदने वाली है। और इस दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जा रही है। इससे पहले जो G20 समिट हुआ था इंडिया में, उसमें भी प्रेसिडेंट पुतिन ने शिरकत नहीं की थी। और इस दौरे की ख़ास बात ये भी है कि एक ऐसे वक्त में प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं जब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रशिया से पीछे हटें। 8% के हिसाब से तरक्की करने वाला मुल्क है वो, ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी मंडी है रूस के लिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये 2.5% से 72% हो गया ये तेल की खरीद। सर हमें क्या काम है? हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें? ये बात करनी है। भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो। क्योंकि वेस्ट ने बोलना शुरू कर दिया द ईगल हैज लैंडेड, और ये आपको कल परसों तक पता लगेगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एग्जैक्टली द सेम। इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और इसीलिए जो वॉशिंगटन है उसको पसीने आ रहे हैं और बीजिंग एक एक मूव के ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है। ये यूक्रेन के अंदर कितना जुल्म ढा रहे हैं। दर हकीकत भारत की आवाम की एक जहन साजी करना थी कि इन्हें वो अहमियत ना दी जाए, मगर उसके बावजूद भी भारत की जो सरकार है उनकी तरफ से व्लादिमीर पुतिन का बड़ा जोश के साथ और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी उनका किया गया। और ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर एक मुसलसल दबाव है, एक ऐसे मुल्क के ऊपर दबाव है जो कि उसका तस्वीराती पार्टनर भी है, जिसके साथ उसका तजारती हजम भी बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में रूस के साथ उस हद तक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी मोदी की तरफ से जो पॉलिसी है अपनी, उसके ऊपर वो मुस्तकिल आपको कायम नज़र आते हैं और व्लादिमीर पुतिन के साथ वो अपनी क़ुर्बतों को बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, पुतिन का इंडिया आना एक साधारण दौरा नहीं, पाकिस्तान के लिए सीधा दिल का दौरा है। दिल्ली में मोदी पुतिन की हाई लेवल मीटिंग, अरबों डॉलर की डिफेंस एनर्जी डील्स, S-400 से लेकर ऑयल और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स तक इंडिया रशिया पार्टनरशिप अगला लेवल छू रही है। और उधर पाकिस्तान स्टूडियो में बैठकर रो रहा है। पुतिन इंडिया ही क्यों जाते हैं, हमें क्यों इग्नोर करते हैं? दुनिया देख रही है कि एक तरफ अमेरिका के साथ इंडिया ट्रेड डील्स कर रहा है और दूसरी तरफ रशिया के साथ डिफेंस स्ट्रेंथन कर रहा है। साउथ एशिया की पावर पूरी तरह न्यू इंडिया की तरफ टिल्ट हो रही है और पाकिस्तान का डर अब पैनिक में बदल चुका है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर आगे पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो पुतिन प्लस न्यू इंडिया ईट पाकेला सा काय अभी। पाकिस्तान की नींद हराम। हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे।
अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर ना वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा सर यहाँ पर? काम ठीक है ना, करें, ठीक है। लोग अभी अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। ये इंडिया मैडम पेमेंट भी करेगा, अगर अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनके जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। क्योंकि अगर आप भारत की खारजा पॉलिसी की बुनियाद पढ़ते हैं तो एक लाइन जो वन लाइनर है उसके अंदर ये है जो डिफाइन है कि भारत अपने दोस्त बदलता नहीं है बल्कि क़ुर्बतें मज़ीद बढ़ाता है। और कुछ माहिरीन यही कह रहे हैं कि इसी पॉलिसी की बुनियाद की वजह से मोदी जो है वो बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल भी किया गया व्लादिमीर पुतिन का और उनके साथ मज़ीद क़ुर्बतें भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है, सऊदीज़ के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लाइजन है। हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं, आप इनको ना माने ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी जो, ये वो बात है जिसको ट्रम्प रोज कहता था, रोज कहता था 7 जहाज गिरे आज सर रोज। आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। तो ऐसे काम सर हाँ बिल्कुल सर, तो उस वक्त आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए। उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते। कई बार सऊदीया से तो 30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, $30 बिलियन के कितने लगाने वाले हैं। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदीया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं चले जाते हैं। जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगहें दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्री से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं हूँ।